फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद जो अपनी ज़ात के एतबार से भी यकता है और अपनी सिफ़ात के एतबार से भी यकता है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वही इस कायनात का खालिक और माबूद बरहक है। उसी ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हम सब ने पलट कर उसी अल्लाह के हुजूर पेश होना है। बेहद व बेइंतहा दुरूद सलाम इमामुल अंबिया हबीब किब्रिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन ताजदारे सल्तनत दुनिया व दीन आमिना के लाल बाइस तख़लीक़ कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके सदक़े अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, गुज़श्ता जुमे हमने सूरह लुक़मान का एक अजमाली जायज़ा जो है वो पेश किया था और इब्तिदाई आयात के मुतल्लिक़ कुछ तफसीरी इशारे जो हैं वो अर्ज़ किए थे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये आयात जो हैं ये हिकमत वाली किताब की आयात हैं। हुदं व रहमतल लिल मुहसिनीन,
इसमें हिदायत भी है, रहमत भी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो नेक बनना चाहते हैं। हाँ, जो नेक बनना नहीं चाहता उसके पीछे पीछे हिदायत लेके हम नहीं भागेंगे। तो उसके लिए मैंने 2-4 चीज़ें जो आपसे अर्ज़ की थी वो रिकॉल कर लें कि एक वो शख्स जो निज़ाम तौहीद और निज़ाम रिसालत के तहत ज़िंदगी गुजारता है, उससे गुनाह हादसा यानी हादसतन गुनाह होता है, वो जानबूझ के गुनाह नहीं करता। और जो बंदा अल्लाह रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो अगर नेकी करता है तो वो भी हादसे के तौर पे करता है, वो सोच समझ के नहीं करता। और उसका फिर नतीजा ये होता है ये कि मसलन जो उस निज़ाम हिदायत में रह के ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उससे अगर गुनाह हो जाएंगे, गलती हो जाएगी, तो फिर हुक्म है कि उसकी नेकियां उसके गुनाहों को खा जाएंगे। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। इसका फ़ायदा ये है, निज़ाम तौहीद के अंदर चलने का फ़ायदा ये है। और अगर किसी ने इस निज़ाम को ठुकरा दिया, इस निज़ाम के बाहर ज़िंदगी गुजारी, तो वो अगर नमाज भी पढ़ेगा तो फ़वैलुल लिल मुसल्लीन में आ जाएगा। उसकी नमाज़ें बर्बाद हो जाएंगी, उसके रोज़े बर्बाद हो जाएंगे। फिर ये नहीं होगा कि वो सिर्फ़ रमज़ान में नमाज़ पढ़ेगा, रमज़ान के बाद नहीं पढ़ेगा। तो जो रमज़ान के बाद नमाज नहीं पढ़ता, उसकी वजह यह है कि वो असल में उस निज़ाम के अंदर ही नहीं था। वो असल बात यह है कि उसकी ज़िंदगी उस निज़ाम तौहीद के अंदर नहीं थी। उसने तो एक सकाफ़ती तौर पे, कल्चर के तौर पे कि ठीक है एक महीना आया है तो इसको एंजॉय कर लें। जैसे मैं कहा करता हूँ कि ये हम ईद की नमाज़ कोई अल्लाह का हुक्म समझ के थोड़ा पढ़ते हैं। ये तो हम अपना एक सकाफ़ती डे है, एक कल्चर है हमारा कि चलो अगर हम अल्लाह का हुक्म समझ के पढ़ें तो फिर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें। तो ये निज़ाम तौहीद के अंदर ज़िंदगी गुजारना और उस निज़ाम के बातिल निज़ाम के अंदर ज़िंदगी गुजारना, इसलिए फरमाया कि हुदौ व रहमतन, यानी जो उस निज़ाम हिदायत के अंदर ज़िंदगी गुजारेगा रहमत उसके लिए, लिल मुहसिनीन, और उनके लिए जो नेक बनना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि हम नेक बनकर ज़िंदगी गुजारें। बहरहाल ये चीज़ें तो पिछले जुमे मैंने कहा कि चलो आप जुड़ जाएं उससे। और वो जो आखिरी आयत थी, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पे हैं और यही कामयाब होने वाले हैं। चूँकि मुशरिकीन मक्का ये कहते थे कि ये जो सहाबा हैं इन्होंने तो अपनी दौलत उजाड़ दी, घर उजाड़ दिए, इस नबी के पीछे अपना शहर छोड़ दिया, अपनी तिजारत बर्बाद कर ली, तो इनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो उनको ये जवाब दिया जा रहा है कि व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही हैं जो कामयाब होने वाले हैं, नहीं तुम कामयाब होने वाले नहीं हो। अब उसके आगे जो दूसरी चीज़ आज जो आया करीमा हमने तिलावत की, इरशाद हुआ व मिनन नास में यश्तरी लहवल हदीस, कुछ इंसान वो भी हैं मैं यश्तरी जो ख़रीदते हैं लहवल हदीस। लहव अरबी ज़ुबान में कहते हैं जो चीज़ आपको गफलत में डाल दे, हदीस कौल को कहते हैं। तो कुछ वो इंसान भी हैं जो उस कलाम को ख़रीदते हैं जो गफलत में डाल देता है, लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो अल्लाह की राह पे चल रहे हैं उनको गुमराह कर दें बग़ैर इल्म। ये सारा काम वो जहालत में कर रहे हैं, बग़ैर इल्म के कर रहे हैं। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये लहवल हदीस पे चूँकि बड़ा फोकस किया है इस आयत में, वो निज़ाम दोनों आपके जहन में रहे।
कि जो अल्लाह के निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारता है और जो अल्लाह के ख़िलाफ़ जो निज़ाम है, बातिल निज़ाम है, उसके तहत ज़िंदगी गुजारता है। अब ये जो बातिल निज़ाम वाले हैं ये क्या करेंगे? ये ख़रीदो फ़रोख्त भी करेंगे तो लहवल हदीस भी करेंगे। इसका जो सबब नुज़ूल है, मैंने को 9-10 तफसीरों को देखा, एक ही सब ने लिखा है। पिछले जुमे जो मैंने आपसे कहा था कि ये मक्की सूरा है और उस दौर का सूरा है जब तशद्दुद शुरू हो गया था पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी और सहाबा किराम के ख़िलाफ़। चूँकि ये जो बयानिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसका वो मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने जुल्म व सितम शुरू कर दिया। लेकिन चूँकि बहुत इब्तिदाई दौर था ये, इसलिए वो आगे आयतों में फरमाया है कि अल्लाह रसूल के हुकूक के बाद सबसे ज़्यादा हुकूक वालिदैन के हैं। लेकिन वो दूसरे रुकू में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ने फरमाया कि जहाँ अल्लाह का मामला आ जाए फिर तुमने वालिदैन का हुक्म नहीं मानना। वइन जाहदा का ले तुशरिक, कभी ये दूसरे रुकू में आएंगी सारी बातें आगे। नज़र बिन हारिस जो था, एक दफ़ा इनकी मीटिंग हुई मुशरिकीन मक्का की। उसने कहा देखो हमारी बात जो है ना वो लोग तस्लीम नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि ये मोहम्मद साहिर है सल्लल्लाहु, जादूगर है, काहिन है, शायर है, लेकिन लोग हमारी बात मान नहीं रहे। जब लोग बात नहीं मानते तो हम उस पर फिर आगे कभी कांटे बिछाते हैं, कभी पत्थर मारते हैं, कभी उसके मानने वालों पर तशद्दुद करते हैं। तो इस तरह हमारा बयानिया तो नहीं चलेगा। कभी आप वो उस गुफ्तगू को तफसीरों में पढ़ें, उसने बहुत लंबा लेक्चर दिया। उसने कहा देखो तुम्हारा मुकाबला उस शख्स के साथ है जिसको 40 साल तुम सादिक और अमीन कहते रहे, जिसका किरदार जो है इतना कवी है। अब उसी जुबान से तुम कहोगे कि नहीं जादूगर है, तो क्या लोगों को पता नहीं होता कि जादूगर कौन होता है और सच्चा कौन होता है, काहिन कौन होता है और सादिक और अमीन कौन होता है, शायर कौन होता है और असल सच्चा इंसान कौन होता है? तुम लोगों को कैसे धोखा दे सकते हो? अच्छा, एक तरफ तो मोहम्मद का किरदार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके मुकाबले में तुम कोई दूसरा किरदार पेश नहीं कर सकते। भाई बयानिया तुम्हारा तो तब चले ना कि अगर मोहम्मद के मुकाबले का कोई बंदा तुम्हारे पास हो। अब जब उसके किरदार का बंदा तुम्हारे पास नहीं है तो इन हरकतों से ये बयानिया खत्म नहीं होगा। और दूसरी तरफ कुरान करीम है, एक तरफ हुजूर का किरदार है और एक तरफ वो जो कुरान सुनाता है उसके मुकाबले की भी शायद तुम्हारे पास नहीं है। अब देखो इन दोनों चीज़ों की मौजूदगी में, किरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस कुरान की मौजूदगी में, तुम कभी भी मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने कहा मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, मैं ईरान जाऊँगा और वहाँ से मैं कुछ किस्सा गो लोग लेके आऊँगा और कुछ गाने बजाने वाली लौंडियाँ ख़रीद के लाऊँगा। ये जो छुप छुप कर कुरान सुनते हैं ना, उनको मैं किस्सा गो लोगों की महफ़िलों में बैठाऊँगा ताकि वो जो कुरान सुनने जाते हैं वो इन महफ़िलों में, तमाशे वाली महफ़िलों में आ जाएं, किस्सा गोई की महफ़िलों में आ जाएं, कोई गाना सुनने की महफ़िल। ये है लहवल हदीस कि वो ख़रीद के लाता है एक गफलत में डालने वाला कलाम, यानी ताकि लोग असल से गाफिल हो जाएं। तो गफलत में डालने के लिए उसने ये तरीका जो है ये उनको बताया। नज़र बिन हारिस ने, उसने कहा कि मैं अब ये काम करूँगा। एक वाक़या और भी हुआ था यहाँ पे। वो
एक अबू जहल का दोस्त था बहुत पुराना। तो ये शायद मैंने पहले भी आपको बताया है कि बैतुल्लाह शरीफ के साथ तो उनकी अक़ीदत थी। वो मुशरिकीन मक्का ज़ाहिर अक़ीदत का इजहार करते थे, अपने आप को खाने काबे के साथ वाबस्ता रखते थे, हज उम्रा जो है वो अदा करते थे। लेकिन वो जो एक हया उनके अंदर थी बैतुल्लाह शरीफ की, सीरत इब्न हिशाम में जो वाक़या लिखा है, अल्लाह गनी, हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अम्मा आयशा सदीक़ा से ये रवायत की है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे की तामीर हुई, हुजूर की उम्र 35 साल थी। ये तामीर काबा का वाक़या आपने सुना हुआ है, मैं वाक़यात क्या आपको सुनाऊँ। वो चादर में हजर अस्वद रख के जब वो नस्ब किया गया तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त आप मौजूद थे, ऐलान नबुव्वत तो नहीं किया था, लेकिन आपकी मौजूदगी में ये बैतुल्लाह की तामीर हुई और हजर अस्वद भी आपने नस्ब फरमाया। तो नीचे से वो बुनियादें निकल आई जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। तो फिर ये जो तामीर है ये कम क्यों हुई? आपकी मौजूदगी में पूरा बैतुल्लाह तामीर ना हो सका और साथ वो हतीम की दीवार लगा के निशानदेही की गई कि इसकी हद यहाँ तक है और कमरा जो है वो छोटा बनाया गया। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मौजूदगी में ये कमरा मुकम्मल ना हो सका और ये हतीम की दीवार जो है ये लगा के हद बंदी, वो आज तक वैसे ही है, हतीम की दीवार साथ लगी हुई है और तवाफ़ उसके ऊपर से होता है चूँकि वो खाना काबा का हिस्सा है। तो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मक्के के मुशरिक जो है ना, ये अल्लाह के घर का एहतराम बहुत करते थे और वो कभी भी अल्लाह के घर पर हराम का पैसा नहीं लगाते थे। ज़रा तसव्वुर करें उनकी जो अक़ीदत थी बैतुल्लाह शरीफ के साथ। और मक्के के ताजर तो इतने अमीर थे कि वो सोने का खाना काबा बना सकते थे, लेकिन सरकार ने फरमाया कि पूरे मक्का शहर से हलाल के पैसे इतने इकट्ठे हुए थे कि कमरा मुकम्मल नहीं होता था। और फिर ये फैसला हुआ कि चलो कमरा छोटा कर देते हैं और दीवार लगा के इसकी हद बंदी। ये सीरत इब्न हिशाम में उर्वा इब्न ज़ुबैर ने रवायत की अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से। तो इतनी हया तो मुशरिकीन मक्का को भी थी कि अल्लाह के घर में हराम के पैसे नहीं लगाते। हमारी तो आज वो हया भी ख़त्म हो गई है। असी बड़े फखर नाल दसने फलाने बंदे ने टैलों वास्ते 2 लाख रुपया दिता, कभी ये नहीं पूछा भी तू 2 लाख लिया कितों है। तो जब तक इन मस्जिदों पे हराम के पैसे लगेंगे ना, यहाँ से हिदायत का नूर नहीं निकल सकता। ये बुनियाद है। बहरहाल वो जो मैं बात अर्ज कर रहा था उनकी, वो अपने तिजारत के काम सारे छोड़ के भी हज के दिनों में आ जाते थे। एक अकीदत थी उनकी बैतुल्लाह के साथ। उसका अबू जहल का एक पुराना दोस्त आ गया, उसने आके अबू जहल कहने लगा कैसे आया? कहने लगा मैंने कहा चलो उम्रा भी कर आता हूँ और दोस्त को मिल भी आता हूँ। तो उसने कहा यार चलो मुलाकात तो हो गई, मेरे पास रहो, लेकिन उम्रे का ये जो इरादा है ना ये छोड़ दो। उसने कहा यार मैं मक्के में आया हुआ हूँ तो मैं उम्रा ना करूँ, तवाफ़ ना करूँ। उसने कहा असल में बात यह है कि यहाँ एक शख्स जादूगर जो है ना वो भी कभी कभी उधर आ जाता है, तो उसके जादू के असर से कोई बचता नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम कहीं उसके जादू के असर के नहीं, तू मेरा यार है तो तू बच जाए, इसलिए ये इरादा ही तरक कर दे कि तूने बैतुल्लाह शरीफ में जाना है। अब उसका तजस्सुस और बड़ा। उसने कहा नहीं यार मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैंने तो ऐसे नहीं जाना। उसने कहा अच्छा फिर ऐसा कर कि अपने कानों में ना रुई ठोंस ले, ताकि अगर वो आ भी जाए तो उसकी आवाज़ तेरे कानों में ना पड़े। अल्लाह। तो जब वो तवाफ़ कर रहा था, असर के बाद का वक्त लिखा हुआ है, शाम के करीब का था। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शाम के करीब ही बैतुल्लाह शरीफ में आते थे और आके खड़े होके कुरान करीम की तिलावत शुरू कर देते थे।
तो सरकार ने जब तिलावत शुरू की ना, तो अब उसका तजस्सुस बढ़ा कि यार सुनो तो सही। बड़ा वो कैफियत जो सीरत की किताबों में लिखी है और मुफस्सिरीन ने उसको दर्ज किया है कि उसने ना अपने कान से रुई ऐसे बाहर निकाली और जो ही कुरान करीम की आवाज़, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ उसके कान में पड़ी ना, तो उसको अपना हाथ नीचे करना भी भूल गया। ये कैफियत हुई उसकी। अब उसको तवाफ भी भूल गया कि मेरा कितना चक्कर है, मैंने क्या करना है। अब वो खड़ा है और सरकार की वो तिलावत सुन रहा है कुरान करीम। ये भी रात को छुप छुप के हुजूर के घर के, अच्छा फिर इनकी मुलाकात भी हो जाती, कोई उधर से निकलता कोई उधर से निकलता, फिर शर्मिंदा भी होते। दिन के वक्त कुरान की मुखालफत करते, रात को छुप छुप के सुनते भी थे। अल्लाह। अब सरकार अपना काम करके जब चले तो ये पीछे पीछे हो लिया। गली में जा किसने आवाज़ दी, या मोहम्मद। सरकार पलटे, आपने फरमाया क्या बात है? उसने कहा ये कलाम मुझे भी कुछ सिखा दे। अल्लाह। तो सरकार ने फरमाया कि ये तो मैं सबको नहीं सिखाता। उसने कहा जी किन को सिखाते हैं? फरमाया जो अल्लाह की तौहीद पर और मेरी रिसालत पर ईमान लाए, मैं उनको सिखाता हूँ, ईमान वालों को सिखाता। तो ये उसका अबू जहल का दोस्त भी जो था, ये मुसलमान, ये उनके लिए एक बड़ा हादसा हुआ था उस मक्की ज़िंदगी में। उसका बड़ा जिगरी यार जो है वो मुसलमान होकर वहाँ से गया। तो नज़र बिन हारिस ने कहा कि एक तरफ किरदार है पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दूसरी तरफ उसके पास कुरान है। ना तुम उस किरदार का मुकाबला कर सकते हो, ना उसके कलाम का कर सकते। तो ये तशद्दुद करने से किसी का बयानिया जो है ना वो ख़त्म नहीं होता, उसके मुकाबले का बंदा लाना पड़ता है। तो अब यही एक रह गया है कि हम लोगों को गाफिल कर दें उसकी, यानी तालीम का मुकाबला तो नहीं कर सकते, ना किरदार का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि लोगों को गफलत में डाल दें। लहवल हदीस ये है कि लोगों को गफलत में डाल देना। मसलन आप अपनी जिंदगी में भी देखें, आप एक ड्रामा देख रहे हैं, वो ड्रामा देखते देखते आपकी जोहर की नमाज भी चली गई, असर की भी चली गई, या मगरिब या इशा की चली गई। तो उस वक्त अल्लाह से दूर आपको किसने रखा? ड्रामे ने रखा ना। आप कोई खेल तमाशा देख रहे हैं, कुछ सांपों वाला ही देख रहे हैं, उधर जोहर की अजान हो रही है लेकिन आप महव हैं उधर तमाशा देखने में, चला गया सब कुछ। आप किसी किस्सा गो के पास बैठे हैं, वो आपको कोई कहानी सुना रहा है, आप गफलत में चले गए। इसी को सूरह जुमा की आखिरी आयत में, जब हमने सूरह जुमा का दर्स मुकम्मल किया था तो उसकी आखिरी आयत में यही बात आपको बताई थी। वाइज़ा राउ तिजारतन औ लहवन इनफद्दू इलैहा व तरकूका कायमा। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो नए नए लोग अभी मुसलमान हुए थे उनको अभी अंदाज़ा नहीं था कि वो ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी तंबीह की। और कुरान करीम, ये सूरह जुमा की आखिरी आयत है कि ये जब बाहर कोई तिजारती काफिला देखते हैं या कोई खेल तमाशा देखते हैं तो आपको अकेला मस्जिद में छोड़ के भाग जाते हैं। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा। इनको फरमाओ कि अल्लाह के पास इस तिजारत और इस खेल तमाशे से बेहतर चीजें हैं। तो सूरह जुमा में भी इसी तरफ इशारा हुआ था कि तुम गफलत में कब पड़ोगे? जब तुम्हारा ध्यान तिजारत की तरफ जाएगा या तुम्हारा ध्यान खेल तमाशे की तरफ जाएगा।
और ये गफलत इस दर्जे की होती है कि तुम नबी को अकेला मस्जिद में छोड़ के चले जाते। ये गफलत कोई छोटे लेवल की नहीं होती। ये लहवल हदीस आपको समझा रहा हूं कि इस दर्जे की गफलत होती है कि पैगंबर खड़े हैं, खुद हुजूर खुद खड़े हैं, और लोग तिजारती काफले का बाहर सुना और बस भाग गए, खेल तमाशा देखा भाग गए। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल्लाह व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। फरमाए इनको बताओ इस तिजारत में रिस्क नहीं है, अल्लाह बेहतर रिस्क अता करने वाला है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लाइब। अल्लाह ताला ने जिंदगी के मुतल्लिक भी जब फरमाया कि ये जिंदगी कुछ नहीं है, सिर्फ खेल तमाशा है। ये अच्छा, इस दुनिया को दारे गफलत कहते ही इसलिए हैं, दुनिया को दारे गफलत कहते हैं। मौला अली सरकार ने भी फरमाया था कि इंसान की आंख उस वक्त खुलती है जब बंद होने लगती है। जब ये इज़राइल को देखता है तो फिर उसको अपना सारा खसारा नजर आता है। तो या तो अपनी आंख खुद खोल ले या फिर इज़राइल ही खोलेगा तेरी आंख। बेहतर है कि खुद ही खोल ले। तो ये जो सूरह जुमा में भी पहली बात फरमाई थी ना कि जब जुमे की आज़ान सुनो तो बै छोड़ दो, खरीदो फरोख्त छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो। फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। तो बै कौन छोड़ेगा, तिजारत कौन छोड़ेगा, ये गफलत की जिंदगी कौन छोड़ेगा। अब ये वो बात जो इरशाद फरमाई कि ये सब कुछ वो क्यों करते हैं, बेगैर इल्म। उनको इल्म नहीं है कि हम कितना घाटे का सौदा कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं वो क्या है और जिसके बदले खरीद रहे हैं वो क्या है। अगर किसी इंसान को ये पता हो कि मैंने ड्रामा देखते हुए नमाज जो है वो ज़ाया कर दी है, अगर इल्म होता तो वो कभी भी ड्रामे की खातिर नमाज ज़ाया ना करता। ये जहालत की वजह से है। इसीलिए तो फरमाया कि युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। पैगंबर आए इसलिए हैं कि तुम्हें अंधेरों से निकालें। तुम फैसला करने के तो काबिल हो जाओ कि कौन सी चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी नुकसानदेह है। तो ये तिजारत, अब देखिए वहाँ उस दौर में आज़ाद औरतें गाना नहीं गाती थी, ये तो अब तरक्की हुई है। उस दौर में लौंडियाँ सिर्फ गाना गाती थी, और जो लौंडियाँ गाना गाती थीं उनकी तिजारत पे भी इस्लाम ने पाबंदी लगा दी। वैसे तो लौंडियां खरीदने की इजाजत थी, लेकिन जो लौंडी गफलत का बायस बने वो लौंडी भी नहीं खरीदनी। ये इशारा इसलिए मैं कर रहा हूं, भाई लौंडी ने आपके घर के कामकाज करने हैं, आपकी नौकरानी है, लेकिन अगर वो गफलत में डालने वाली है, इसीलिए ये जब ये खेल तमाशे की बात आई तो उसमें भी इजाज़त आपको पता होना चाहिए। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ी का जो खेल है इसकी इजाज़त दी, तैराकी इसकी इजाज़त दी, घोड़सवारी जो है इसकी इजाज़त दी है, अपनी बीवी के साथ खेल कूद जो है उसकी इजाज़त दी, उसके साथ आपने दौड़ लगानी है लगाएं, और को खेल खेलना है खेलें। लेकिन वो खेल जो आपको अल्लाह से गाफिल कर दे उसकी इजाज़त नहीं। और फिर वो चीज़ें जो उस गफलत का बायस बनती हैं उनकी भी खरीदो फरोख्त नहीं कर। तो मैंने उस दिन आपसे कहा था कि एक बंदा
सुबह से दुकान पे बैठा है, एक गाहक भी नहीं आया। उधर जुमे की अजान हुई, उधर गाहक आ गए। अब कौन दुकान बंद करेगा जो गाफिल नहीं है? अगर कोई तिजारत में गाफिल हो गया है तो वह हरगिज़ दुकान बंद नहीं करेगा। तो इसलिए इरशाद फरमाया कि ये जो काम, कोई भी जो बंदा लहवल हदीस का काम करता है, लगवियात का काम करता है, वो चीज़ें जो तुम्हें गफलत में डालती हैं, उन चीज़ों की खरीदो फरोख्त करता है, वो इसलिए करता है, ये एक तो वो लोगों को गुमराह करने के लिए, और दूसरा क्या फरमाया, बेगैर इल्म। ये कुरान करीम का इल्म बाब के लिए, इसीलिए ये रोशनी, इसीलिए कि गाफिल करने वाली चीज़ें जो हैं उनसे आप आगाह रहें, आपको कोई धोखा ना दे सके। सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मसलन जॉर्ज पंजम बरतानिया का जो बादशाह की तकरीबे वो ताजपोशी थी, तो गवर्नर ने, जाहिर है हिंदुस्तान से भी ये गवर्नर हाउस में जो था वो प्रोग्राम था, तो बादशाह की ताजपोशी के लिए तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब को भी दावत हुई। तो उन्होंने जब वक्त देखा तो उन्होंने गवर्नर से कहा कि ये तो वक्त असर की नमाज का है, तो मैं तो तेरे बादशाह की ताजपोशी के लिए अपनी असर की नमाज आया नहीं कर सकता। ये देखिए ना, जिनके पास रोशनी है कुरान करीम। तो उसने कहा कि ये हलफ बरदारी की तकरीब आप भी देखते हैं मुख्तसर सी होती है। उसने कहा नहीं नहीं, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, आप मुख्तसर सी तकरीब होगी और आप अपनी नमाज पढ़ लें। चलो, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब चले गए। अब वो तकरीब थोड़ी लंबी हो गई। जब वो सूरज ज़ाहिर है डलता गया, नीचे जाने लगा, तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब उधर उठे दरबार में और अपनी अचकन उतार के नीचे बिछाई, और आपने फरमाया मैं दुनिया के इस बादशाह की खातर अपने बादशाह को नहीं भूल सकता। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुजूर किबला आलम जिंदाबाद, आस्ताना आलिया नंगल शरीफ। तो वो गफलत की हर चीज को समझने वाले, इल्म रोशनी है ना, सच्चाई रोशनी है, झूठ अंधेरा है। इसीलिए कहा गया है कि अक्लमंद सच्चा जो है ना, सच्चा ही अक्लमंद होता है, झूठा कभी अक्लमंद नहीं हुआ, इसलिए कि वो अंधेरे में है। लेकिन ये चीज़ें हैं लहवल हदीस में, मज़ामीर हैं, गाना बजाना है, ये लौंडियाँ गाने वाली, ये जितनी भी महाफल हो रही हैं जो आपको अल्लाह रसूल से गाफिल करती हैं, निज़ाम तौहीद से गाफिल करती हैं, अल्लाह फरमाता है कि उनको कभी आलिम ना समझना, वो इल्म वाले नहीं। अगर इल्म वाले होते तो कभी भी गफलत वाली ज़िंदगी ना गुजारते। वयत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। इसकी कुछ जहतें हैं अभी लहवल हदीस की, वो मैं देख रहा हूँ वक्त बहुत कम रह गया, तो मैंने कहा चलो एक इशारा आखिरी जुमले की तरफ कर दूँ और फिर नमाज पढ़ते हैं। यहाँ जो अज़ाब है ना, मुहीन का लफ्ज़ है, कहीं अज़ाब अलीम आता है, दर्दनाक अज़ाब, यहाँ है अज़ाब मुहीन, जलील करने वाला अज़ाब। ऐसे लोग जो ये कारोबार करते हैं उनको जलील करने वाला अज़ाब दिया जाए। वो तो समझते हैं ना कि हम दुनिया के इस लाहवो लाभ में पड़े हुए हैं इज्जत के लिए, वो इज्जत के लिए कर रहे हैं ना, और अल्लाह फरमा रहा है कि उनको अज़ाब भी होगा और ज़िल्लत का अज़ाब होगा। पहले तो फरिश्ते खड़े होकर उनकी तज़लील करेंगे,
हाँ, इस पे भी इंशाल्लाह आगे बात होगी। फरिश्ते तज़लील करेंगे। और वो ये जो सूरह मुल्क है उसमें वो तज़लील की सारी आयतें मौजूद हैं। वो पूछेंगे क्या तुम्हारे पास को नबी नहीं आया था? क्या तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया था? कहेंगे हाँ आया था, ना के लो, लेकिन हमने उनकी बात ना सुनी। हम इसी गफलत में पड़े रहे कि यही जो कुछ दुनिया है यही असल ज़िंदगी है। तो पहले वो खड़े होके उनको जलील करेंगे और फिर उनको घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। इसकी और भी बहुत सी जहतें हैं। तो जलील तो इस दुनिया में भी होंगे, जलील तो इस दुनिया में भी होंगे। क्या फिरौन आज तक इज्जत पा रहा है कि जलील हो रहा है? अबू जहल जलील हो रहा है कि या इज्जत पा रहा है? यजीद जलील हो रहा है कि या इज्जत पा रहा है? जिल्लत तो इस दुनिया में भी होगी। गुजार लो, उसने भी बंदर रखे हुए थे, हर वक्त खेल तमाशे में लगा रहता था। तो जो भी कोई लहवल हदीस में जिंदगी गुजारता है जलील होगा इस दुनिया में भी, और क़यामत वाले दिन अजाब भी होगा और जिल्लत का अजाब होगा। इज्जत नहीं वो बंदा पा सकता। तो ये आयत इसलिए बड़ी अहम है कि बंदा गफलत में अल्लाह से दूर होता है, और हर वो चीज़ जो तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दे उससे बचना है। और वो सिर्फ आप कुरान की रोशनी में बच सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की रोशनी में बच सकते हैं। इसीलिए मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम समझते हैं कि शायद ये दौलत दुनिया है, औलाद दुनिया है। इसको कुरान ने आजमाइश कहा है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ये माल और औलाद तुम्हारी आजमाइश है। अरबी ज़ुबान में फितना आजमाइश को कहते हैं। और आजमाइश क्या है? ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। देखना कहीं माल और औलाद की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। और अगर तुमने ये हरकत कर दी तो तुमसे बड़ा घाटा पाने वाला कोई नहीं। ये आजमाइश है माल और औलाद की। और जिन्होंने माल और औलाद को सही इस्तेमाल किया उनके लिए ये इज्जत का बायस भी है। उनके लिए उनका माल, हज़रत उस्मान गनी का माल उनके लिए इज्जत का बायस है। कारून का माल उसके लिए इज्जत का बायस नहीं है। अबू जहल का माल इज्जत का बायस नहीं है। अबू बकर का माल इज्जत का बायस है। तो हर वो चीज जो आपको अल्लाह से गाफिल कर दे उसको दुनिया कहते हैं। दुनिया किसी मनसब दौलत औलाद का नाम नहीं है। दुनिया हर उस चीज का नाम है जो आपको अल्लाह रसूल से गाफिल कर दे, गफलत में डाल दे कि उसकी मैं यहां कई दफा लोगों को देखता हूं, ਉਹ जी हुण मुंडे का विआह ही तो फिर वो डांस वगैरह तो कराना ही ना, शराब तो लियानी सी। अब उसको अल्लाह से गाफिल किसने किया? औलाद की मोहब्बत ने की। अब अल्लाह रसूल फरमाए कि नबी की बीवियों, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मुसलमानों की औरतों से कहो कि वो बाहर निकलें तो अपनी ओढ़नियाँ लेके निकलें। कुल्ले अज़वाजे का व बनाते का व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। लेकिन अगर मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी बहन बेपर्दा बाहर निकलती है और मैं खामोश रहता हूँ, मैं उस पर खामोश रहता हूँ, भाई मेरी धी नाराज ना हो जाए, यानी अल्लाह नाराज होता तो हो जाए। कभी भी अल्लाह ताला की मुखालफत में किसी से आप मोहब्बत नहीं कर सकते। और ये इतना सख्त काम है। जब गज़वा बदर में
उतबा ने आके ललकारा ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अंसारी साहबा को भेजा। तो उतबा ने कहा कि मोहम्मद कोई साढ़े लेवल का बंदा कल है कि तुम चरवाहे साढ़े मुकाबले ते कल, इन्होंने पता ही नहीं फन्ने हरब है कि। उसने बड़ी तौहीन की। तो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस बुलाया और हज़रत हमज़ा को और हज़रत अली को और हज़रत उबैदा को भेजा। इससे पहले उतबा के बेटा चूँकि मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला वो मुसलमान हो चुके थे, वो नबी पाक के घरों में थे। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने बाप के मुकाबले में जाता हूँ। तो सरकार ने फरमाया कि नहीं, मेरी रहमत गवारा नहीं करती कि मैं बेटे को बाप के मुकाबले में भेजूँ। हालांकि अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने अपने बाप को कत्ल किया इसी गज़वा बदर में। बहरहाल जो बात आपको बताने लगा, बेटे का पहले भी ईमान ऐसा ही था कि जब बाप ने नबी पाक को ललकारा तो बेटा खड़ा हो गया कि मैं लड़ूंगा बाप के खिलाफ। लेकिन वो जो मैं बात आपको बताने लगा, जब उतबा को खींचकर कुएं में डाला जा रहा था ना, तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े गौर से देख रहे थे। जाहिर है बाप को घसीट के कुएं में ले जा रहे थे। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुक जाओ। फरमाया मुआज़ तेरे दिल की क्या कैफियत है, कहीं तुझे मुशरिक बाप पे मोहब्बत तो नहीं आ रही? यानी आप अल्लाह के मुखालिफ बाप के मरने पे अफसोस भी नहीं कर सकते। यह है मोहब्बत खुदा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे मुमकिन है, जो आपका दुश्मन हो मुझे उसके मरने पे तकलीफ होगी? इसलिए हर वो चीज़ जो तुम्हें अल्लाह रसूल से गाफिल करती है उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। ये है इल्म, ये है रोशनी असल। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना।